ठीक है। क्या आप लोग जानते हो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? डू यू नो? हाँ देखो नेगेटिव, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो नेगेटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर में डिफरेंस होता है थोड़ा, ठीक है ना। ऐसे नेचुरल नंबर जिसमें माइनस साइन लगा हो वो नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। देखो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, लेकिन हम बता रहे हैं ऐसे नेचुरल नंबर जिसमें नेगेटिव साइन लगा हो। क्या लगा हो? नेगेटिव साइन लगा हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। साथ में जीरो भी होता है। वो कभी इंटीजर डेसिमल में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते, सिर्फ इंटीजर किस में होते हैं? नंबर में होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, -1 -2, इनको हम डायरेक्टेड नंबर भी बोलते हैं, साइंड नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें साइन लगा रहता है, प्लस का साइन या माइनस का साइन। इनमें आपको जैसे टेम्परेचर है, कहीं का टेम्परेचर, हम बोलते हैं लद्दाख का टेम्परेचर एक समय पर, या अमरनाथ का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 0 से भी 4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 0 से भी 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं -4 डिग्री सेल्सियस। हम अगर इसी को जैसे हम बोले कि बिलो द लाइन, मतलब बिलो द अर्थ, 2 किलोमीटर बिलो द अर्थ, अर्थ के अंदर 2 किलोमीटर, तो मैं बोलूंगा -2 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव साइन वहां आते जहां अपोजिट यूज करते, किसी का क्या यूज करते हैं? अपोजिट। समझ रहे हैं ना? अभी काफी चीज आपको इसमें पढ़ने को आएगी। आप लोग सभी लोग बुक तो लिए रखे हैं ना? बुक है सबके पास? हेलो, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 ओपन है? हाँ, उसमें मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी देखते जाना कि क्या है। मैं रीड ऐसे ही कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझने के लिए, बस, और कुछ इसका काम नहीं है। बाकी मैं समझाऊंगा पूरा यहाँ पर, ठीक है ना। सिर्फ थोड़ा एक रीड कर रहा हूँ। इसमें लिखा है द नीड फॉर न्यू नंबर्स। न्यू नंबर माने नेगेटिव नंबर्स या इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप जानते हो जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, आप जानते हो। तो हमें इस ऐसी नंबर की आवश्यकता पड़ी जो नेगेटिव हो, ऐसे नंबर की जरूरत पड़ी जो नेगेटिव हो। मैन इन्वेंटेड होल नंबर व्हेन ही फेल्ट देयर नीड। मैन, लोगों ने होल नंबर का इन्वेंशन कब किया? जब उनको उनकी जरूरत पड़ी। एज ही प्रोग्रेस, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते गए, देयर अरोज सिचुएशन इन विच होल नंबर वर फाउंड इनएडिक्वेट। लेकिन कुछ समय बाद होल नंबर क्या लगने लगे? इनएडिक्वेट। उनमें मतलब कम लगने लगे, कि होल नंबर से अब हमारी पूरा काम नहीं हो पाता था, होल नंबर से हमारा पूरा काम नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने एक न्यू नंबर लाया। जैसे एग्जाम्पल, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। जैसे आपने 5 में से 2 माइनस करोगे, क्या आएगा? 3 आएगा। अगर वही आप 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्या आएगा? तो उन्होंने देखा कि हम 5 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे, लेकिन 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसका आंसर -3 आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नंबर लाते हैं जो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर सके। तो उन्होंने बोला इंटीजर लाते हैं। कौन सा नंबर लाते हैं? इंटीजर, ठीक है। अब obviously not so long as you have only the whole number to work with। अभी तक आप लोगों ने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब के साथ पढ़ा हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपोजिटनेस, किसी भी चीज का अपोजिट। जैसे आपने थर्मामीटर देखा हो, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है या लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है घर में, किसी के घर में होगा, है ना। आजकल तो वैसे वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आने लगे हैं, तो उसमें तो डिजिट लिखी रहती है। लेकिन क्या होता था पहले? कौन सा चलता था? क्लिनिकल थर्मामीटर। अभी भी चलता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो उसमें देखना, इस तरीके से थर्मामीटर में नेगेटिव नंबर्स भी रहते थे
पॉजिटिव नंबर, मतलब कोई किसी चीज में नहीं, थर्मामीटर में तो नहीं रहते थे, लेकिन किसी किसी चीज में क्या लिखा रहता था, माइनस के नंबर भी लिखे रहते थे और प्लस के नंबर भी लिखे रहते थे। इसी तरीके से जैसे इधर लिखा है -20, फिर -20 के बाद -10, -10 के बाद 0, फिर प्लस में आ गया, इस तरीके से। अब इधर लिखा है एग्जामिन द थर्मामीटर इज अ टू वे स्केल, टू वे स्केल होता था। ऑन इट यू कैन रीड टेम्परेचर अबव 0, 0 के ऊपर भी आप टेम्परेचर रीड कर पाते थे और 0 के नीचे भी। वी माइट से दैट द टेम्परेचर इन श्रीनगर में 4 डिग्री सेल्सियस बिलो है, 4 डिग्री सेल्सियस बिलो माने -4 डिग्री सेल्सियस है, और दिल्ली में 15 डिग्री सेल्सियस अबव है 0 से, मतलब प्लस में 15 डिग्री सेल्सियस है। आपको दिमाग में रखना है कि बिजनेस में भी क्या होते हैं, बिजनेस में भी माइनस प्लस होता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो प्लस में होता है, अगर आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है तो माइनस में होता है, डेबिट होता है, ठीक है ना। बिजनेस में भी क्या होता है, माइनस प्लस में नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से आप देखते हो काफी कुछ, ये देखो एक पिक्चर बनी है नीचे, इसमें सुनील और अमित दौड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव साइड जा रहा है, एक नेगेटिव साइड जा रहा है, ठीक है ना। ये नंबर लाइन है इंटीजर के लिए। आगे हम बहुत कुछ इसमें बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिखना शुरू करें। ऑल नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव और नेगेटिव as well as negative sign, नेगेटिव को मैं ऐसे लिखूंगा, आगे से देख लीजिए, पॉजिटिव को मैं ऐसे लिखूंगा, देख रहे हो ना, पॉजिटिव को मैं ऐसे लिखूंगा, नेगेटिव को ऐसे लिखूंगा। बोर्ड तो क्लियर है, बोर्ड किसी को ब्लर दिख रहा है क्या? हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग 0 is called integer। समझ गए ना? ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं जिनमें पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है, 0 मिलाकर, उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, -2, -9, प्लस का 8, 0, प्लस का 7, माइनस का 4, ये सब क्या हो गए, एग्जाम्पल। समझ गए ना बेटा? अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या लिखवाता हूं मैं। हाँ ओके बेटा। सेकंड, इंटीजर ऑन नंबर लाइन। देखिए बेटा, हाँ बेटा बोल। एज वेल एज, ए ऑल नेचुरल नंबर पॉजिटिव, ए पॉजिटिव का साइन बना है, एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। हाँ देखिए बेटा, नंबर लाइन ए होती है, ठीक है। इंटीजर और नंबर लाइन, देखिए बेटा, ए 0 है, इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर होता है 3, इधर 4, डेट डेट।
हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, -3 -4 हाँ। अब देखिए बेटा, इसमें मैं एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी मतलब ऐसा, जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, इंटीजर। ये सब क्या है, इंटीजर। ए इनको ही इंटीजर बोलेंगे। 1 को इंटीजर, 2 को इंटीजर, 3 को, 4 को, 0 को, -1 -2 -3, और आगे पीछे दोनों साइड एक्सटेंड हो सकते हैं। एरो आपने रे पढ़ा होगा, या लाइन पढ़ी होगी। लाइन पढ़ी ना क्लास सेकंड थर्ड में, कि लाइन में नो एंड पॉइंट होते हैं। आप दोनों साइड को एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ 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 वही, हाँ ठीक है ना। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए दोनों साइड क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए इसको लाइन बोलते हैं। मैंने दोनों साइड एरो भी लगाया है, तो हम एक्सटेंड मतलब और भी आगे तक लिख सकते हैं। अब आपको एक बात और बताएं, इसमें मुझे बताइए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? अरे 3। अच्छा 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है? अच्छा 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? हाँ हाँ 0 बड़ा। हाँ अच्छा माइनस, सुनो एक मिनट बेटा, -4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? नहीं बेटा 2 बड़ा है। -4 बड़ा नहीं है, 2 बड़ा है। क्या बड़ा है बेटा? 2। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है? -4 क्या बड़ा है? -4। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कैसे पता करेंगे। जो राइट हैंड साइड में होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होता है। जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए ए -3 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में है, और ए लेफ्ट हैंड साइड में। ए राइट हैंड साइड में। हाँ बेटा बोलो। बस यही करवाए, इतना ही, और कुछ नहीं करवाए, ठीक है ना। देखो बेटा -2 -3 से क्यों बड़ा है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में। समझ गए ना बेटा? जो राइट हैंड साइड में होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट हैंड साइड से। दिमाग में रखना, ठीक है। आगे मैं और भी बहुत कुछ इसके बारे में बताऊंगा, इंटीजर के बारे में। अभी तो कहानी चालू हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ठीक है ना। अपोजिटनेस, अपोजिटनेस। अच्छा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अपोजिटनेस। अच्छा डे का अपोजिट क्या होता है? अरे डे का अपोजिट नाइट, वेरी गुड। अच्छा अच्छा गर्ल का अपोजिट बॉय, मदर का फादर, इसी तरह। हाँ तो आप लोग जानते हो कि जब हर चीज में इंग्लिश में अपोजिट होते हैं, हिंदी में अपोजिट होते हैं, उसी तरीके से मैथ में भी कुछ अपोजिट होते हैं। नंबर के अपोजिट, -3 का अपोजिट, अरे -3 का अपोजिट क्या होगा? 3 +3। हाँ हाँ इसी तरीके से 0 का अपोजिट, नहीं नहीं 0 का अपोजिट 0। 0 में कोई साइन नहीं होता, ना ही नेगेटिव साइन होता है ना ही पॉजिटिव। मैंने देखो 0 को अलग अलग लिखा है, इंक्लूडिंग 0। 0 को अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि देयर इज नो साइन इन 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जिस तरीके से प्राइम नंबर में 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, उसी तरीके से 0 पे कोई भी साइन नहीं होता है, तो 0 का अपोजिट 0 ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से -2 का अपोजिट 2, -4 का अपोजिट 4, ठीक है ना। तो अपोजिटनेस देखिए, द टू क्वांटिटी रिप्रेजेंट, आप क्लिक करिए या लीव होके फिर से ज्वाइन करिए, है ना बेटा। द टू क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड
वह है डिफरेंट साइन with same magnitude मैग्नीट्यूड माने उनका नंबर तो सेम होना चाहिए लेकिन साइन अलग अलग होने चाहिए। विथ सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड अपोजिट इन नंबर, और कॉल्ड अपोजिट इन नंबर। नंबर में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे। -3 and 3, 4 and -4। ठीक है, इस तरीके से। अपोजिट ऑफ 0 इज 0। इधर साइड में लिख देना, अपोजिट ऑफ 0 इज 0। अपोजिट साइन, बाय अपोजिट साइन, क्योंकि दो ही साइन होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, बाय अपोजिट साइन ब्रैकेट में लिख सकते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव विथ सेम मैग्नीट्यूड। अपोजिट वर्ड यूज्ड इन मैथ, अपोजिट वर्ड यूज्ड इन मैथ। देखिए फर्स्ट, अच्छा आपका फर्स्ट होता है बिलो। क्या होता है? बिलो का अपोजिट क्या होता है बेटा? अरे कोई बताएगा बिलो का अपोजिट क्या होता है? अबव। अबव, बिलो जब हो तो नेगेटिव साइन लेना है, अबव जब हो तब पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है। सेकंड, फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होता है? हाँ, इधर पहले बैकवर्ड लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बैकवर्ड में नेगेटिव साइन लेना है और फॉरवर्ड में पॉजिटिव साइन लेना है। अच्छा, डिक्रीज। हाँ बेटा बोलो। अपोजिट ऑफ 0 इज 0। 0 का अपोजिट 0 ही होता है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। अब सही चला? हाँ, डिक्रीज का अपोजिट क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, गेन का अपोजिट क्या होता है? लॉस, है ना? लॉस। ठीक है, ठीक है। ये वर्ड जब भी मिले आपको, ठीक है ना, लॉस ऐसे वर्ड मिले तो समझ लो कहीं ना कहीं अपोजिट का यूज होना है, कहीं ना कहीं कुछ अपोजिट हुआ है। ठीक है ना? ओके, अच्छा और भी है बहुत, जितने आप लिख सकते हो, जैसे बिफोर, आफ्टर। हाँ, तो ये आप लोग पढ़े लिखे हो, बच्चे हो, जानते हो कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, मैं आपको एक पीडीएफ भी भेज दूंगा, मेरे पास है इंटीजर के ऊपर। ठीक है ना?
फोर्थ नंबर, जीरो इज neither negative नॉर पॉजिटिव, ना ही नेगेटिव होता है ना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ गए ना? जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिफ्थ वाला, नेगेटिव नंबर integer are also called signed or डायरेक्टेड नेचुरल नंबर। ठीक है ना? इंटीजर आर ऑल्सो कॉल्ड साइंड और डायरेक्टेड नंबर। ठीक है ना? सिक्स्थ वाला, इंटीजर आर डिनोटेड बाय साइन z और i। इंटीजर को z बोलते हैं या i बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे तो z बोलते हैं। क्या बोलते हैं? z। ठीक है ना? इसी में नेगेटिव इंटीजर को बोलते हैं -z, नेगेटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं? -z। और मतलब एक जो साइन होता है वो ऊपर ऐसा लगा रहता है। ठीक है? और पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? वैसे अगर हम बोले कि पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट किससे करेंगे तो इससे, +z से, और नेगेटिव इंटीजर को -z से। ठीक है ना? क्योंकि z हम इंटीजर को बोलते हैं। देखिए 7th, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोडक्ट, हाँ बेटा, वही तो लिखवा रहा हूं, आपने लिखवाने ही नहीं दिया। ठीक है? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट होता है नेगेटिव, और दो, 9th वाला देखना, आपको ये बताया था मैंने कि हर पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर
ये लिखना है, ये मैं क्योंकि टेस्ट में दूंगा कभी ना कभी। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। समझ गए ना? हर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है? बड़ा होता है। 10th वाला, 0 is less than every negative integer, every positive integer। हर पॉजिटिव इंटीजर से 0 क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है? अच्छा, आपको ये भी पता होगा 0 जब पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है तो नेगेटिव इंटीजर से क्या होता होगा? बड़ा होता होगा। 0 इज मोर देन, हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, एवरी नेगेटिव, क्या आ रहा है बेटा? ब्लर आ रहा है? चलो, जब क्लियर आए, क्लियर आए, उसको टच नहीं करो मोबाइल को, तो शायद क्लियर आए, है ना? हाँ। चलिए, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू, 12th वाला, एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू is always positive whether it is positive or negative. It is denoted by इस साइन बिटवीन। देखना बेटा, एग्जाम्पल, कोई भी वैल्यू, समझना, कोई भी वैल्यू इसके अंदर लिखी हो, कोई भी वैल्यू इसके अंदर लिखी हो, तो वो हमेशा क्या होती है? इससे जब बाहर निकलती तो कैसी आती है? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3। अगर इसके अंदर, हाँ हाँ बेटा, हाँ देखो बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर चाहे उसके अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव होती है। वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड, नेगेटिव नंबर, इधर एक नंबर लिख दो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, उधर नंबर क्या हो? पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, नंबर कैसा हो? पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब आती है तो वो क्या होती है? पॉजिटिव। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब, हाँ हाँ, बस बस यही बोल रहा था, ठीक है ना? जैसे मैंने इधर लिखा -7, तो क्या आएगा? +7। अगर मैंने लिखा
माइनस का 9 तब क्या आएगा 9। अगर हमने लिखा प्लस का 8 तब क्या आएगा 8। मतलब बाहर हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। जब भी आप उसको एब्सोल्यूट साइन से बाहर निकालते हैं, यू विल गेट द ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। आप हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। आगे इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। देखिए आज मैंने इंटीजर के बारे में बताया आपको। इंटीजर को नंबर लाइन पे बताया कि नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। नंबर लाइन पे दो साइड होती है, एक साइड पॉजिटिव साइड होती है, एक साइड नेगेटिव साइड होती है। नेगेटिव साइड वाले नंबर छोटे होते हैं, पॉजिटिव साइड वाले नंबर बड़े होते हैं। मैंने ये भी बताया कि राइट हैंड साइड का डिजिट, राइट हैंड साइड का नंबर लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि अपोजिटनेस क्या होती है। हाँ बेटा बोलो। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव। आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव। समझ गए ना। तो हमने पढ़ा अपोजिटनेस के बारे में, अपोजिटनेस के कुछ वर्ड पढ़े, हमने इंटीजर के कुछ फैक्ट पढ़े। फैक्ट हमने जैसे 0 मोर देन होता है, नेगेटिव इंटीजर 0 लेस देन होता है पॉजिटिव इंटीजर से, ऐसे कुछ हमने कई चीज पढ़ी है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ा है। हम जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो हमें बहुत कुछ उसमें करना पड़ेगा, बहुत कुछ हम इन सब चीजों के बारे में उसमें जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं। इन चीजों